तो आज हम करने वाले हैं फूरियर सीरीज़। फूरियर सीरीज़ होता है क्या है वो पहले जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन। इन मैनी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमेना इन कंडक्शन ऑफ हीट, ऑप्टिक्स, acoustics and electrodynamics, it is necessary to expand a function in sine and cosine series, which is known as Fourier series. Fourier series is basically used to expand series any function which is कन्वर्जेंट। मतलब इसका मतलब यही है कि कन्वर्जेंट एक कोई भी फंक्शन है वो अगर कन्वर्जेंट है और नेसेसरी कंडीशंस जो उसके होते हैं अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका एक्सपेंशन करने के लिए हम फूरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं और कुछ डेफिनेशंस भी है। पहले जान लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन इट इज़ अ फंक्शन एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t सच दैट एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे t क्या है? t एक पीरियड है जो एफ एक्स में, मतलब अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो ऐड करने के बाद एफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स ही दे तो वो जो t हो जाएगा ना वो एक पीरियड हो जाएगा। एक पीरियड के बाद सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की तो उस केस में हम वो जो t हो जाएगा जिस इंटरवल के बाद आ रहा है वो हमारा पीरियड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए sin x cos x आर पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड t। जो sin x और cos x है इसका पीरियड t जो है वो 2 पाई होता है, क्योंकि आपको पता होगा sin x की वैल्यू जो है 2 पाई के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाती। आपने देखा होगा ग्राफ sin x और cos x का, तो उसमें पीरियड जो होता है 2 पाई होता है sin x और cos x का। वहीं अगर tan x और cot x ले तो इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है। tan x और cot x के केस में जो पीरियड होता है वो पाई होता है। अब देख लेते हैं इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन वो होता है अगर एफ एक्स है और एक्स की जगह हम माइनस एक्स रख दें और वो एफ एक्स ही दे हमें तो वो इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन अगर एफ एक्स है और अगर माइनस एक्स रख दे तो माइनस एफ एक्स दे दे तो वो ऑड फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए कोस एक्स, मॉडुलस साइन एक्स, मोड एक्स आर इवन फंक्शन। इसमें अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखें तो ये सेम वैल्यू देगा। जैसे कोस एक्स में अगर हम माइनस एक्स रख देते हैं तो कोस एक्स ही देगा। साइन एक्स में अगर हम माइनस एक्स रख देते हैं एक्स की जगह तो मॉडुलस लगा हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा, साइन एक्स ही देगा। सेम केस है मोड एक्स के केस में भी वही आएगा। और साइन एक्स, एक्स क्यूब आर ऑड फंक्शंस। यहाँ अगर हम माइनस एक्स रखते हैं एक्स की जगह तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स के केस में। एक्स की जगह फिर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो ये भी माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन हो जाएंगे हमारे। जैसे कि एक लिमिट हमें पता है, ये इंटीग्रेशन में आपने लिमिट पढ़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू की लिमिट है माइनस से पॉजिटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा। किस केस में होगा? अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है। और माइनस ए टू ए अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स का वो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर जो लिमिट है उसका नहीं, जो फंक्शन है वो क्या है? ऑड है, इवन है। अगर वो इवन फंक्शन है तो उस केस में जो लिमिट है उसका हाफ हो जाएगा और वो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब आ गया यूलर्स फार्मूला फॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। यूलर फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए एक फंक्शन है, वो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड जिसका पीरियड 2 पाई है और एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इन इंटरवल 0 से 2 पाई। अगर 2 पाई का इंटरवल है उसका और वो पीरियोडिक फंक्शन है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? उसका एक्सपेंशन हो जाएगा ए नोट बाई 2 प्लस सबमिशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सबमिशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। यहाँ पे जो सबमिशन है ए एन कोस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ए नोट की वैल्यू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स और बी एन की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है फूरियर सीरीज़ का। इसको हम क्या कहते हैं? यूलर्स फार्मूला फॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब देख लेते हैं कुछ कंडीशंस होती है। डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज बाय यूलर्स फार्मूला एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2। ये तो फार्मूला हो गया। इसमें इसकी कंडीशंस क्या होती है? ये फार्मूला कब सेटिस्फाई करेगा? पहला इसका कंडीशन है एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। जो एफ एक्स है वो पीरियोडिक होना चाहिए, वो 2 पाई है यहाँ पे और कोई सी वैल्यू हो सकती है लेकिन पीरियोडिक होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यू एंड बाउंडेड इन 0 टू 2 पाई। जो भी उसका इंटरवल है उसमें बाउंडेड होना चाहिए और पीरियोडिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है?
एफ एक्स हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन 0 to 2 पाई। जो एफ एक्स है वो उसका मिनिमा और मैक्सिमा दोनों कंटेन होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर। अगर उस इंटरवल के अंदर दोनों वैल्यू कंटेन्ड है, मैक्सिमा और मिनिमा, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? एफ एक्स इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस। जो एफ एक्स है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन 0 से 2 पाई। मतलब जो एफ एक्स है ना, कंटिन्यूस तो होता ही है एफ एक्स, और वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। जो उसका जो हम अगर छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दे तब भी वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये जो केस है ना, ये तीनों केस, ये सफिशिएंट तो है बट नॉट नेसेसरी। अगर ये सब केस सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस केस में हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं है ये सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी अगर होता तो मतलब अगर ये कर रहा है तभी इसका एक्सपेंशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये सफिशिएंट है, मतलब नहीं कर रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये इसका मतलब है। अब देख लेते हैं कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज़ क्या होता है। फूरियर सीरीज़ जो है एफ एक्स वो कन्वर्जेंट होता है। उसका मतलब क्या है? एफ एक्स कैन बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई इन 0 to 2 पाई इंटरवल सेटिस्फाइड डिरिचलेट्स कंडीशन। जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जो हमने पहले बात किया, देन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा फूरियर सीरीज़ का। और फूरियर सीरीज सफिशिएंट कोफिशिएंट विद कोफिशिएंट कन्वर्जेस टू एफ एक्स इफ़ जो उसका कोफिशिएंट है वो कन्वर्ज करेगा एफ एक्स पे। कब करेगा कन्वर्ज? अगर एक्स इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। जो एक्स है वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है तो एफ एक्स पे वो कन्वर्ज करेगा। मान लिया अगर एफ इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर जो एक्स है उसका, अगर जो पॉइंट है एक्स अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो उस केस में वो किस पे कन्वर्ज करेगा? पूरा सीरीज़ जो कन्वर्ज करेगा वो करेगा एफ एक्स प्लस 0 प्लस एफ एक्स माइनस 0/2 इस वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा। इसके जो भी कोफिशिएंट है, ए एन हो गया, बी एन हो गया, ए नॉट हो गया, ये सब कन्वर्ज करेंगे इस वैल्यू पे। अगर एक्स जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अगर एक्स इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक्स जो पॉइंट है अगर वो कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स पे वो कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्जेंस की कुछ कंडीशंस है। तीसरा कंडीशन क्या है? अगर जो x है वो इक्वल्स टू c है और x इक्वल्स टू c प्लस 2 पाई है, ये दोनों पॉइंट है और यही पॉइंट है कंटिन्यूटी के, तो उस केस में एफ एक्स सी प्लस 0 प्लस एफ एक्स सी प्लस 2 पाई माइनस 0/2 ये जो पॉइंट है ये कन्वर्जेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इसको कहते हैं हम। उस केस में ये हो जाएगा वेयर सेकंड एंड थर्ड आर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको पता है कोई भी पॉइंट गिवन है, अगर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है तो हम क्या चेक करते हैं? हम उसका लेफ्ट साइड चेक करते हैं और राइट साइड चेक करते हैं। ये तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है डिसकंटिन्यूटी पे। अब देखते हैं सम पर्टिकुलर केस फॉर फूरियर सीरीज ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन। कुछ केसेस है जिसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। केस 1 व्हेन इंटरवल इज़ -π से π। अगर इंटरवल -π से π दिया हुआ है देन एफ एक्स क्या हो जाएगा? a0/2 वही होगा जो हम पहले देख चुके हैं। इसमें a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/π -π to π एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो उसकी लिमिट है -π से π हो जाएगी। पहले क्या थी? पहले 0 से 2 पाई थी। इस केस में बस इसकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी -π से π। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है अगर वो ओड हुआ तो क्या होगा? देखिए अगर एफ एक्स ओड है, यहाँ पे रख के देखिए ए नोट की वैल्यू निकालेंगे और ये ओड है एफ एक्स। ओड का मतलब क्या होता है? अगर एक्स की जगह मैं -x रखूँगा तो वो जो -x है कंप्लीट बाहर आ जाएगा, तो ए नोट क्या हो जाएगा? ए नोट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ये कंप्लीट ओड फंक्शन बना देगा इसको, तो ये ए नोट 0 हो जाएगा। ये आपने पहले मैंने बताया अभी पहले वो आपने देखा होगा। उसी तरीके से ए एन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए एफ एक्स भी ओड हो गया और कोस एन एक्स जो है वो इवन होता है, तो ओड और इवन अगर दोनों कंबाइन करेगा तो वो ओड ही बनाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ए एन भी 0 हो जाएगा। और बी एन में देखिए एफ एक्स जब ओड है और साइन एन एक्स हमें पता है ये भी ओड होता है, अगर माइनस यहाँ पे हम पुट कर दे तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बी एन क्या हो जाएगा? फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ बी एन की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू कैसे आएगी? हाफ रेंज की आएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बी एन क्या आ जाएगा? 2/π 0 से π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी बी एन की। तो कंप्लीट सीरीज़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए नोट भी 0 है, बी एन भी 0 है, तो एफ एक्स हो जाएगा समीशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन साइन एन एक्स। ये कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगा इस केस में अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो।
हो अब देखिए, जब f(x) जो है वो इवन फंक्शन है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये इवन फंक्शन होगा तो हमें पता है, मान लीजिए यही सीरीज़ है, सेम सीरीज़ a0/2 है, an की वैल्यू क्या होती है 0 to 2 पाई 0 to इन्फिनिटी f(x) dx। अगर ये इवन फंक्शन है तो a0 की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी हाफ रेंज के साथ, मतलब हाफ लिमिट के साथ, और an की वैल्यू भी 2/पाई, मतलब रेंज जो उसका जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो bn 0 हो जाएगा। bn क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि bn के साथ क्या था, sin nx था, और sin nx ओड होता है और ये इवन है तो कंप्लीट ओड हो जाएगा ये, इसलिए bn 0 हो जाएगा और बस ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। तो f(x) की सीरीज़ क्या बच जाएगी, a0/2 समीशन ऑफ n = 1 to इन्फिनिटी an cos nx, ये कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी अगर f(x) इवन है तो। अब यूज़फुल रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये वो रिजल्ट्स है जो आपको याद रखना है अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। फूरियर सीरीज़ ऑफ f(x) इन -π to π, हमें पता है कंप्लीट सीरीज़ होता है। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है -π से π, जो इंटरवल है वो इसकी लिमिट बन जाएगी -π से π। इस तरीके से हम निकालेंगे अगर ये लिमिट गिवन है तो। अब मान लीजिए इसी में अगर फूरियर सीरीज़ ऑफ एन ओड फंक्शन, अगर हम एक ओड फंक्शन का निकाल रहे हैं -π से π में, तो ओड फंक्शन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो an है वो 0 हो जाएगा और जो a0 है वो भी 0 हो जाएगा, बस सिर्फ बच जाएगा bn, और bn का फिर लिमिट क्या हो जाएगा, bn की वैल्यू हो जाएगी 2/पाई 0 से π f(x) sin nx dx। तो सीरीज़ हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ n = 1 to इन्फिनिटी bn sin nx, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब रिजल्ट 3 दिया हुआ है, फूरियर सीरीज़ ऑफ एन इवन फंक्शन इन -π से π। अगर फंक्शन जो गिवन है वो इवन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, bn की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि bn के साथ sin nx आता है, ठीक है ना। sin nx वो ओड फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है वो इवन है, तो इवन इंटू ओड वो ओड हो जाएगा, तो bn की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये भी ओड था, a0 भी ओड है और an भी ओड है, तो ओड प्लस ओड इंटू ओड इवन हो जाएगा। तो सीरीज़ क्या बच जाएगी हमारी, a0/2 प्लस समीशन ऑफ n = 1 to इन्फिनिटी an cos nx, ये वैल्यू बच जाएगी बस। रिजल्ट 4 देख लेते हैं। फूरियर सीरीज़ ऑफ f(x) इन 0 से 2 पाई इंटरवल, हमने पहले कर चुके हैं ये, तो यही वैल्यू इसकी आ जाएगी, कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फूरियर सीरीज़ निकालने का। अब रिजल्ट 5 में क्या दिया हुआ है, अगर कंडीशन है, अगर जो फंक्शन गिवन है और जो लिमिट है 0 से 2 पाई, अगर 2 पाई - x f(x) जो अगर 2 पाई - x करें और -f(x) आ जाए तो देन फूरियर सीरीज़ इस लिमिट में, इस इंटरवल में कितना हो जाएगा, वो bn sin nx हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, अगर -f(x) आ रहा है मतलब ये एक ओड फंक्शन है इस लिमिट के अकॉर्डिंग, तो ओड फंक्शन है तो सिर्फ bn की वैल्यू बचेगी, a0 और an तो 0 हो जाएगा, तो बस ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। और ऐसे अगर f(x) = f 2 पाई - x = f(x) दिया हुआ है, अगर ये आ रहा है वैल्यू, तो इस केस में bn की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और a0 की वैल्यू बचेगी और an की वैल्यू बच जाएगी, जो कि ये होंगी, और सीरीज़ हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।